अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। तो रजिस्टर्स और बाकी कैपेसिटर्स और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही बुनियादी कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ट्रांजिस्टर के बारे में हम डिटेल के साथ जानेंगे कि ये क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको प्रैक्टिकली मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये क्या चीज़ है, इसकी टाइप्स क्या हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम यूज़फुल वीडियो भी मिलती रहें। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने या फिर स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पावरफुल करने के लिए या फिर स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर को। तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। अगर हम पिन आउट्स की बात करें तो इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो तीनों टर्मिनल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? बेस, कलेक्टर और इमीटर। यानी कि ये ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इनके एक पॉइंट बेस होगा, दूसरा कलेक्टर होगा और तीसरा इमीटर होगा, जिनको हम BEC से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ये बेस यहाँ पे हो, कलेक्टर सेंटर में हो और इमीटर इस साइड पे हो। ट्रांजिस्टर की बेस इस साइड पे भी हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है और सेंटर में भी हो सकती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बेस कहीं भी हो सकती है। मैं आपको फाइंड आउट करना भी यहाँ पे सिखाऊंगा कि आप किस तरह मालूम करेंगे कि ट्रांजिस्टर की बेस कौन सी है, कलेक्टर कौन सा है और इमीटर कौन सा है। मल्टीमीटर से हम इसको टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर की पिन आउट्स भी लिख दी हैं। अब ट्रांजिस्टर को जब हम फिजिकली इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजिस्टर की शक्ल कुछ और होती है, लेकिन जब उसको डायग्राम्स में हम रीड करते हैं या फिर किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उसकी सिंबल इस्तेमाल होती है। तो ट्रांजिस्टर की सिंबल कौन सी होती है? तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर की सिंबल है जो कि अभी अनकम्प्लीट है। तो अनकम्प्लीट क्यों है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी सिंबल में, ये एरो का निशान। किसी ट्रांजिस्टर में ये एरो का निशान इस तरह से होगा, यानी कि ये अंदर की तरफ है, और बाज़ ट्रांजिस्टर में ये एरो का निशान बाहर की तरफ होगा इस तरह। तो ये वाली जो इसकी सेपरेट पिन है ये इसकी बेस होती है, ये कलेक्टर, और जिस पे एरो का निशान बना होता है ये इसकी इमीटर होती है। अब ये एरो का निशान क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 पिन आउट्स हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर। अब जिस ट्रांजिस्टर में ये एरो का निशान अंदर की तरफ हो, यानी कि बेस वाली साइड पे हो, तो ये ट्रांजिस्टर आपका होगा PNP। ठीक है जी। और जिस ट्रांजिस्टर में ये एरो का निशान बाहर की तरफ हो, ये आपका ट्रांजिस्टर होगा NPN। ये 2 टाइप्स हैं ट्रांजिस्टर की। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि ट्रांजिस्टर की फैमिली की बात करें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑरली बता दूं कि ट्रांजिस्टर में अब इसकी फैमिली में क्या चीज़ें आती हैं। BJT होता है, इसमें FETs होते हैं। BJT यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET। अब BJT की 2 टाइप्स हैं, NPN और PNP। इसी तरह FET की 2 टाइप्स हैं, JFET और MOSFETs। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, वो हम MOSFETs वाली वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और चीज़ है, टाइप्स और चीज़ हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स हैं, NPN और PNP। तो अब यहाँ पे हमने ये जानना है कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है और PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है। इंटरनली इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ है NPN और PNP। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक डायोड देख रहे हैं, इसका जो ब्लैक साइड है इसको एनोड कहते हैं और ये जो पट्टी वाली साइड है इसको कैथोड कहते हैं। एनोड किसी भी डायोड का पॉजिटिव एंड होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड पे पॉजिटिव करंट देते हैं तो हमें कैथोड पे पॉजिटिव मिलता है, अगर हम कैथोड पे नेगेटिव देते हैं तो हमें एनोड पे नेगेटिव मिलता है। इसलिए हमारा कैथोड जो है वो नेगेटिव है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है इसका। ठीक है, अब डायोड्स की मैंने आपको क्यों बताया, मैं आपको इसका
यहाँ पे तफसील के साथ बताने लगा हूँ कि NPN और PNP में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं। ये एक डायोड की सिंबल है जिसका ये एनोड है और ये वाला एंड जो है कैथोड है। ठीक है, एनोड मैंने आपको बताया पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इसी तरह हम एक और डायोड यहाँ पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे दो डायोड्स बन गए, इसका ये वाला कैथोड, ये वाला एनोड, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अब हम इन डायोड्स के 3 पॉइंट बनाएंगे, एक ये वाला, एक ये दोनों की कॉम्बिनेशन वाला और एक इस साइड वाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन सा एंड है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा एंड है इसके, पॉजिटिव। अब सेंटर वाला, दोनों का जो सेंटर वाला एंड है ये कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जो है इस पे हम लिख देते हैं N और दोनों पॉजिटिव वालों पे हम लिख देते हैं P। तो ये क्या हुआ, PNP। सेम लाइक दिस, ट्रांजिस्टर के भी इसी तरह पिन आउट्स होती हैं, PNP या NPN। तो अब यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर अगर देखें तो किस तरह होता है। ये ट्रांजिस्टर के 3 सेक्शंस हम बना लेते हैं इसके अंदर से। तो ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, गुजारा कीजिएगा। यहाँ पे हम जो एक पिन लेंगे और एक पिन हम यहाँ से लेंगे और एक पिन हम यहाँ से लेंगे। अब ये इसके अंदर जो मटेरियल है वो PNP ट्रांजिस्टर के कुछ इस तरह होता है, PNP के पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो ये टर्मिनल आपका, ये ट्रांजिस्टर जो है आपका PNP हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव टाइप मटेरियल होगा, इस पे नेगेटिव टाइप और इस पे फिर पॉजिटिव टाइप। अब अगर इन डायोड्स को हम उल्ट कर दें, यहाँ पे सिंबल्स को हम उल्टा देते हैं, ठीक है। तो ये डायोड्स की हमने यहाँ पे सिंबल्स को उल्ट कर दिया, इसके बरक्स कर दिया, यानी कि हम जहाँ पे कैथोड था वहाँ पे एनोड कर दिया और जहाँ पे एनोड था वहाँ पे कैथोड कर दिया। ये इसका कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। इसी तरह इसका ये एनोड है, ये कैथोड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे दोनों एंड्स पॉजिटिव थे और सेंटर वाले नेगेटिव थे। यहाँ पे दोनों एंड्स नेगेटिव हैं और सेंटर वाले पॉजिटिव हैं। यहाँ से एक पिन सेंटर से हम लेंगे, एक यहाँ से लेंगे और एक इस एंड से लेंगे। तो ये वाली कौन सी है, नेगेटिव। सेंटर वाले दोनों मिला के ये होगी पॉजिटिव और इस एंड वाली जो है ये भी नेगेटिव होगी, तो ये हो गया NPN, ठीक है। तो इस तरह NPN और PNP ट्रांजिस्टर जो है आप डिफाइन करते हैं कि किस तरह होता है NPN और PNP टाइप का मटेरियल। NPN ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो इसमें भी हम 3 सेक्शंस बना लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि N टाइप मटेरियल होगा, यहाँ पे P टाइप और यहाँ पे फिर N टाइप। तो ये 3 पिन्स आपकी आ जाएंगी NPN ट्रांजिस्टर की, ठीक है। अब इसको हम फिज़िकली टेस्ट करते हैं, मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, PNP ट्रांजिस्टर कौन सा होता है। कैसे चेक करेंगे हम कि ये ट्रांजिस्टर आपका जो है वो PNP है और फलां ट्रांजिस्टर आपका NPN है। और इन ट्रांजिस्टर्स की फ़िज़िकली हम बेस कैसे मालूम करेंगे मल्टीमीटर से कि ट्रांजिस्टर की बेस कौन सी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको ज़रा बर्दाश्त किया करें, क्योंकि अगर तफसील के साथ किसी चीज़ को डिस्कस ना किया जाए तो फिर ना सीखने में मज़ा आता है ना सिखाने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ये शक्ल और साइज़ में डिफरेंट हो सकते हैं और इसके अलावा मेटल में भी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसकी बेस मालूम करने का तरीका क्या है, तो मल्टीमीटर से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर हम यूज़ कर रहे हैं। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने एनालॉग मल्टीमीटर से भी ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका बताया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे कर लिया और डायोड पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे डायोड को टेस्ट किया जाता है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमारे पास ये 2 प्राप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे हम टेस्ट करेंगे। कोई से हम 2 ट्रांजिस्टर ले लेंगे, ये वाले ले लेते हैं। तो ये वाला एक एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल होने वाला ये एक ट्रांजिस्टर होता है A614, और इसके अलावा ये ट्रांजिस्टर D313 भी एम्पलीफायर में इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों को हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों प्राप्स को लिया, तो यहाँ पे कोई एक प्राप आपने किसी एक साइड पे ट्रांजिस्टर की किसी एक पिन पे लगा देनी है। तो यहाँ पे रेड प्राप को हमने इस पॉइंट के साथ लगा दिया है। अब इन बाकी दूसरी जो ब्लैक प्राप है इसको हम बारी बारी दोनों पॉइंट्स पे लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटर ने कुछ भी शो नहीं किया। अब हमने क्या करना है कि इस रेड प्राप को इसके साथ वाले पॉइंट पे लगाना है,
अब ये तो हमें पता है ना इसकी बेस कौन सी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको आपने सेंटर में लगाया। अब इसकी राइट पे आप लगाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं है। लेफ़्ट पे लगाएंगे तो यहाँ पे मीटर रीडिंग दे रहा है। अब यहाँ पे मीटर रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्लैक प्राब को यहाँ पे और रेड को हमने यहाँ पे लगाया, मीटर ने रीडिंग दी है। अब ब्लैक ने कहाँ पे रीडिंग दी थी? इस जगह पे, ठीक है, इस लेफ़्ट साइड वाली पिन पे। तो यहाँ पे हम ब्लैक को रखेंगे और रेड को यहाँ पे लगा के देखेंगे, मीटर 0.500 कुछ रीडिंग दे रहा है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मीटर 0.500 कुछ रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने ब्लैक प्राब लगा के रखी है ये इस ट्रांजिस्टर की बेस है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी सेंटर में जो है ये कलेक्टर है और राइट साइड पे इसकी इमीटर है। अब यहाँ पे अगर मीटर आपका रीडिंग बिल्कुल ही ना दे या 0 शो कर दे तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये इसकी बेस है। और जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसकी अगर बेस पे ब्लैक प्राब आ जाती है तो PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर में आपने देखना है कि इसके बरक्स अब ये है D313। तो इसकी अब हमें पता है कि ये वाली बेस है, लेकिन हमने टेस्ट करना है अननाउन ट्रांजिस्टर को। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप फिर से वही तरीका करेंगे कि इसकी एक प्राब जो है इसको हम किसी एक साइड पे लगा देते हैं, दूसरी दोनों प्राब्स को बारी बारी इधर उधर लगा के टेस्ट करेंगे। दोनों पॉइंट्स पे मल्टीमीटर नहीं चलेगा। अब इसको हमने चेंज कर देना है, इस तरह चेंज कर लें। इसको हम चेंज करके लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ये प्राब रखी रेड और इसको सेंटर पे लगाया तो मीटर ने रीडिंग देना शुरू कर दी है। अब पहले वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे कौन सी पिन थी? ब्लैक। और इस ट्रांजिस्टर की बेस पे रेड प्राब आ चुकी है और यहाँ पे मीटर हमारा जो है वो रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की जो बेस है इस पे रेड प्राब आई है, लिहाजा ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये डिजिटल मल्टीमीटर से इस तरह आता है। एनालॉग मल्टीमीटर की बात करें तो दोनों ट्रांजिस्टर्स में एनालॉग उल्ट प्राब आएगी, ठीक है। एनालॉग मल्टीमीटर में क्या होगा कि NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे नेगेटिव प्राब आएगी और PNP की बेस पे पॉजिटिव प्राब आएगी, जबकि यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे पॉजिटिव आ रही है और PNP ट्रांजिस्टर की बेस पे नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि ये PNP है या NPN है और इसकी बेस कौन सी है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।